आम चुनाव के छठे चरण के तहत उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीट के लिए शनिवार को सुबह 7 बजे से वोटिंग चल रही है। इन 14 सीटों में आजमगढ़ लोकसभा की सीट भी शामिल है। आजमगढ़ सीट पर निवर्तमान भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ का मुकाबला समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव से है। इस बीच धर्मेंद्र यादव ने वोटिंग के 1 घंटे बाद ही बड़ा ऐलान कर दिया है। बातचीत में धर्मेंद्र यादव ने कहा कि मुझे यह साफ दिख रहा है कि एक तरफा समर्थन इंडिया गठबंधन को है। हमारी सरकार 4 जून को बन रही है, बीजेपी जा रही है। देश का लोकतंत्र बचेगा, संविधान आरक्षण बचेगा, जाति जनगणना होगी, अग्निवीर स्कीम खत्म होगी। उन्होंने आजमगढ़ के बीएसपी के दावेदारी को भी खारिज करते हुए कहा है कि उन्हें कहीं से भी यह मुकाबला त्रिकोणीय नहीं लग रहा है। इस बीच पोलिंग बूथों का जायजा लेते दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि पोलिंग बूथों को बिल्कुल चेक करना पड़ेगा। जो लाइन में लोग लगे हैं उनसे बात कीजिए। प्रशासन के लोग बदनीयती से स्लो वोटिंग करा रहे हैं। समाजवादी लोगों के वोटर हैं, पूरे इलाके में तिकड़म कर रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव के 15 महीने के खूब काम करने के दावे को जवाब देते हुए धर्मेंद्र यादव ने तंज कसा और कहा कि 15 महीने पहले तो आजमगढ़ था ही नहीं, उन्होंने ही बसाया है। ये उनका बड़बोलापन है। बताएं वो कि रोजगार कहाँ है, किसानों की आमदनी क्यों नहीं बढ़ी। आपको बता दें कि धर्मेंद्र यादव 2022 में इस सीट पर उपचुनाव में निरहुआ से हार गए थे। आयोग के अनुसार छठे चरण में प्रदेश के 14 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज सुरक्षित, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर सुरक्षित और भदोही में मतदान शुरू हो गया है। इनमें से 2 सीट अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित की गई है। आज मतदान हो रहा है 14 सीटों के लिए। आज का दिन बड़ा खुशी का दिन है और लोगों को बड़ी उम्मीद और आशाओं का दिन है। आज के दिन वोट करके लोग लोकतंत्र बचाएंगे, संविधान बचाएंगे, आरक्षण बचाएंगे, नफरत को रोकेंगे, जाति जनगणना करवाएंगे, आपके पुरानी पेंशन की बहाली कराएंगे और बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो मुद्दे इंडिया गठबंधन के उनको अपनी समर्थन और मोहर देंगे। कितना चुनौती मानते हैं, किस तरह की शिकायतें? नहीं, कोई चुनौती नहीं है। शिकायतें हैं और शिकायत पर ही मैं इस बूथ पर आया हूँ। किस तरह की शिकायतें आ रही हैं? यहाँ पर शिकायत आई थी कि बुजुर्ग लोगों को रोका जा रहा है, उनको व्हीकल का यूज़ नहीं करने जा रहा बीमार लोगों को, तो इसके लिए ही मैं आया था। तो शिकायत मिली थी, शिकायतों पर ही मैं आया। फोटो क्लिक कर 2-3। 27 मई ठीक है, थैंक यू। बड़े पैमाने पे लोग समर्थन दे रहे हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को, इंडिया गठबंधन को, और पूरा पूर्वांचल अभी तो हम इसमें पूरा जीतेंगे ही। जो 7वां चरण आएगा आप देखिएगा कि उसका समापन हमारे पक्ष में होकर के और चुनाव का समापन। अच्छा, विपक्ष कह रहा है कि अमेठी रायबरेली में भी बड़ी अच्छी पोजीशन है हमारी। अब भैया वो क्या कह रहे हैं मैं नहीं जानता, जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है जो मैं बताता हूँ। तो संविधान बचाने का और आरक्षण उसको करने का अब वो सारे मुद्दे चूँकि बहुत बार डिस्कस हो चुके, पूरे चुनाव में वही चलता रहा। हाँ। आज तो उसका वो हो रहा है ना, पोलिंग हो रही है। हाँ। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि जो हम लोगों को पहले फील होता था, आज उसी दिशा में गाड़ी आगे बढ़ रही है और लोग बड़े पैमाने पर वोट डाल रहे हैं। अच्छा, आपकी विधानसभा में अभी आप गए हैं कि नहीं? अभी हम निकल के जा रहे हैं यहाँ से। एक कंप्लेंट आई थी, हाँ। उसकी वजह से हम लोग सीधा किस तरीके की कंप्लेंट के बारे में थोड़ा सा? कंप्लेंट अब चूँकि बहुत लोग आप जानते हैं, कोई 80 ईयर ओल्ड आदमी है, महिलाएँ हैं, कोई बीमार भी है। यहाँ से बूथ कम से कम 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है जो लोग रह रहे हैं। चूँकि यहाँ पे जो पोलिंग है सिडली पे या सिडली नर्सरी पे, बाज बहादुर और किले तक की पोलिंग आ रही है यहाँ पे। गुलामी पूरे का तो खैर उधर है, बाज बहादुर है, जालंधरी, ये सब है। तो अब उसके लिए जब अब कोई तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। बीमार आदमी कैसे आएगा? 80 ईयर ओल्ड, 90 ईयर ओल्ड कैसे? अच्छा, गाड़ी आने नहीं दे रहे हैं, गाड़ी का टेम्पो का था। तो बीच में ये था कि कोई कंप्लेंट आई थी कि साहब हवा निकाली जा रही है या गाली दे रहे हैं पुलिस के फोर्स के लोग। तो अभी हम कप्तान साहब से कंप्लेंट भी की गई थी, उन्होंने शायद कुछ कहा सुना भी है। तो खैर उन्होंने मान लिया कि ठीक है, आप कुछ दूर पहले ही लाके छोड़ दें। तो 4 जून को क्या कहना चाहेंगे? 4 जून में रिजल्ट सामने आ जाएगा, सफाया हो जाएगा, इंडिया गठबंधन आ जाएगी जीत कर।